कभी सोचा है कि असली ताकत किस में होती है? जोर जोर से बोलने में या फिर खामोशी में? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो ताकत के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। ये कहानी है दो राजकुमारियों की, एक जो बहुत बोलती थी और एक जो बिल्कुल खामोश रहती थी, और उस छिपी हुई शक्ति की जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते। तो चलिए इसी एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या चुप रहना, खामोश रहना एक कमजोरी है? क्योंकि हमें अक्सर यही सिखाया जाता है। पर क्या हो अगर यही खामोशी किसी की सबसे बड़ी ताकत बन जाए? आज की कहानी एक ऐसी ही राजकुमारी की है जिसकी चुप्पी ने एक पूरे राज्य का भविष्य बदल कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दूर, बहुत ही खुशहाल राज्य से। एक ऐसी जगह जहां बाहर से देखने पर लगता था कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन इस चमक दमक के पीछे थीं दो राजकुमारियां जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं, जैसे दिन और रात। बड़ी राजकुमारी थी टेरेसा। उसकी आवाज इतनी बुलंद और दमदार थी कि महल का कोना कोना गूंज उठता था। सब उसे ही भविष्य की रानी मानते थे। और फिर थी छोटी राजकुमारी हैना, जो एक शब्द नहीं बोलती थी, और उसकी इसी खामोशी को लोग गलती से उसकी कमजोरी समझ लेते थे। महल में बातें होती थी कि अरे ये तो इतनी शांत है, दब्बू सी है, ये भला कैसे राज करेगी। लेकिन यहाँ एक राज था, एक ऐसा राज जो किसी को नहीं पता था। हैना की खामोशी असल में एक पर्दा थी, जिसके पीछे छिपी थी एक बहुत ही कमाल की शक्ति। वो इंसानों की भाषा भले ही ना बोल पाती हो, पर वो सुन सकती थी जो कोई और नहीं सुन सकता था। वो पेड़ों की सरसराहट को समझ सकती थी, नदियों के गीत को सुन सकती थी, मतलब वो कुदरत की भाषा जानती थी। और यही अनोखी ताकत उसे महल की चारदीवारी से निकालकर एक ऐसे सफर पर ले गई जिसने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि एक दिन उसे जंगल की गहराइयों से मदद के लिए एक पुकार सुनाई दी। उस पुकार के पीछे पीछे वो जंगल के बहुत अंदर चली गई। वहां वो एक बहुत बड़े पुराने पेड़ से मिली, जिसे सब रूट कीपर कहते थे। उस पेड़ की आवाज ऐसी थी जैसे हवा में पत्ते सरसरा रहे हों, और उसने हेना को एक चेतावनी दी। उसने कहा, महल के अंदर ही अभिमान, लालच और डर की आग की लपटें छिपी हुई हैं, और ये लपटें तुम्हारे राज्य को अंदर से जलाकर राख कर रही हैं। उस पुराने पेड़ ने, आप कह सकते हैं कि राज्य का भविष्य हेना के हाथों में दे दिया। उसने उसे 3 जादुई पत्तियां दी, एक लाल, एक नीली और एक पीली, और फुसफुसा कर कहा, ये पत्तियां सच को सामने लाएंगी। जैसे ही कोई पापी इनके पास आएगा, ये जल उठेंगी। तुम्हारा मिशन है इन छिपे हुए पापों को ढूंढना और अपने राज्य को बचाना। तो अब एक नए मकसद के साथ हैना महल वापस लौट आई, पर अब उसका अपना ही घर एक जंग का मैदान बन चुका था। उसे सामना करना था उन 3 छिपे हुए पापों का, जो कहीं और नहीं बल्कि उसके अपनों के ही दिलों में पल रहे थे। अभिमान, लालच और डर। उसका पहला निशाना था अभिमान, वो घमंड जिसने शाही सलाहकारों को अंधा कर दिया था और उन्हें बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा था। हुआ ये कि भरी सभा में जनरल लैंसलॉट एक और जंग छेड़ने की बात कर रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी ताकत दिखा सकें। जैसे ही हैना ने वो लाल पत्ती उनकी तरफ की, पत्ती आग की तरह चमक उठी, और उसके जादू ने लैंसलॉट को सच बोलने पर मजबूर कर दिया। उनके मुंह से निकला, शांति तो कमजोरों की निशानी है, और बस उनका सारा घमंड सबके सामने आ गया। और इस तरह बिना एक भी शब्द बोले हैना ने अभिमान के पहले पाप को महल से बाहर कर दिया। पर वो जानती थी कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी 2 और अंधेरे साए महल में छिपे हुए थे। मिशन अभी अधूरा था। बहुत जल्द ही हैना को महल के अंदर एक और सड़न की गंध आने लगी। ये मीठी तो थी, पर उतनी ही जहरीली भी। ये गंध थी लालच की। उस गंध का पीछा करते करते हैना ने एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज देखी। एक तरफ राज्य की आम जनता भूखी थी, और दूसरी तरफ महल के शाही बावर्ची उनका राशन चुराकर अमीरों के लिए बड़ी बड़ी दावतें उड़ा रहे थे। जैसे ही हैना ने दूसरी यानी नीली पत्ती को छुआ, दावत वाले कमरे के दरवाजे अचानक खुल गए, और उनका ये लालच पूरे राज्य के सामने आ गया। तो अब लालच का पाप भी उजागर हो चुका था। 2 पाप खत्म हो चुके थे। राज्य धीरे धीरे ठीक हो रहा था।
लेकिन एक पाप अभी भी बचा था, जो सबसे गहरा और सबसे खतरनाक था। तीसरा और सबसे खतरनाक पाप वो था डर। ये कोई आग की तरह नहीं था, बल्कि एक ठंडे, खामोश जहर की तरह था जो शाही दरबार के दिल में फैल चुका था। जो आखिरी पीली पत्ती थी, उसने एक ऐसे पाप को उजागर किया जो शायद बाकी दोनों से भी ज्यादा बुरा था। उसने दिखाया कि रानी की आलोचना के डर से जो सलाहकार थे वो चुप रहते थे, तब भी जब उन्हें बोलना चाहिए था। वो सच बोलने से डरते थे, क्योंकि जो भी रानी के खिलाफ आवाज उठाता उसकी नौकरी चली जाती थी। और ये डर घमंड और लालच से भी बड़ा पाप था, क्योंकि ये अच्छे लोगों को भी बुराई के सामने चुप करा देता था। हैना के इस आखिरी कदम से डर का वो पर्दा भी हट गया और सच्चाई की रोशनी आखिरकार दरबार तक पहुंच ही गई। राज्य को अंदर ही अंदर खा रहे तीनों पाप अब खत्म हो चुके थे। एक खामोश राजकुमारी ने सिर्फ अपनी सुनने की ताकत से वो कर दिखाया था जो बड़ी बड़ी सेनाएं भी नहीं कर सकती थीं। उसका मिशन पूरा हो चुका था। तो अब कहानी के आखिर में जब धोखे के सारे बादल छट गए, तब जाकर हैना के खामोश काम का असली असर सबको दिखाई दिया। राज्य ने एक बहुत बड़ी बात सीखी कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए सबसे ऊंची आवाज का होना जरूरी नहीं है। सबने खामोशी की असली ताकत को पहचाना। अब राज्य इन पापों से आजाद था और एक नए दौर में कदम रख रहा था। सबने हैना को राज्य की सच्ची मार्गदर्शक माना। यहाँ तक कि उसकी बातूनी बहन टेरेसा ने भी आखिरकार अपनी बहन की खामोश बुद्धिमानी को सुना और समझा। लेकिन जब ताज हैना को पहनाया जाने लगा, तो उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने वो ताज अपनी बहन टेरेसा को दे दिया। उसने ये दिखाया कि असली ताकत हुकूमत करने में नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने में है। इस पूरी कहानी का जो सार है वो ये है कि असली ताकत सिर्फ बोलने में नहीं होती। ताकत आवाज और खामोशी दोनों में बराबर होती है। बदलाव लाने के लिए बोलना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से सुनना भी। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली ताकत किसमें है, बोलने में या फिर सुनने में? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच के बैलेंस में छिपा है। और शायद हम सबको अपनी खामोशी की ताकत को थोड़ा और पहचानने की जरूरत है। सोचने वाली बात है ना?